लगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह एकदम से अकेली हो चुकी हूँ। भाई कल ही चले गए थे, हस्बैंड अपने काम पे चले गए हैं और मैं हूँ किचन में। हाँ, मम्मी जी है मेरे पास में। आज सुबह से ही मम्मी जी काम में लगी हुई है, नीचे की साफ सफाई कर रही है। आगे पूरा झाड़ू लगा कर आई है और ना पूरे में झाड़ू लगा रही है। उस साइड से पूरे में झाड़ू लगा कर आ गई है और अब इधर झाड़ू लगा रही है। बाहर थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ था, मैंने उनसे बोला था कि आज कोमल आएगी तब पूरे में धुलाई करेंगे, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है ना बाहर स्क्रैप, तो उसकी वजह से धुलाई वगैरह नहीं हो पाती है। अब उनको चैन का तो बोल रही थी कि हम झाड़ू लगा दे रहे हैं, उसके बाद जब तुम धुलाई करोगी ना तो आसानी हो जाएगी उसमें। तो मानी नहीं, वो चलेंगी, जबकि पैर से बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। तो बस मम्मी तो उधर गई और मैं इधर बना रही हूँ आज कढ़ी चावल, और साथ में मम्मी जी के लिए करेले बनेंगे, जो कि ये रखिए। और यहाँ पे बन रही है कढ़ी और इसमें पकौड़ी बन रही है, और इसी ऑयल में मैं ये करेला है ना इनको डाल दूंगी और फिर उसके बाद मिर्ची टमाटर भी छुपेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए फटाफट से इन सारी चीज़ों को बना लेते हैं और इस ब्लॉग के लिए से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ना मैं इधर खाना बनाने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि इस समय ना खाना डबल डबल बन रहा है। क्योंकि मम्मी जी शुगर की पेशेंट है ना, तो उस हिसाब से मम्मी जी के लिए भी खाना बनाना पड़ता है। और पतिदेव लौकी तरोई खाते नहीं है, तो फिर उनके लिए अलग बनाना पड़ता है। तो आज तो कढ़ी चावल बन रहे हैं, तो हस्बैंड बड़े ही शौक से खा लेंगे। और मम्मी के लिए करेले बन रहे हैं और साथ में ही मिर्ची फ्राई होंगी। फ्रेंड्स, अंदर मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं। मम्मी जी ने लगा दिया था झाड़ू बाहर पूरे में, इधर से लेकर उधर तक। तो अब मैं करूँगी उसकी धुलाई। तो पहले पानी डालेंगे पाइप से, और उसके बाद पाइप चलाएंगे, तो ये पूरा हो जाएगा साफ। तो चलिए अपने काम करते हैं स्टार्ट। मम्मी कर रही है इधर पूजा, एक बार मैंने सुबह कर दी थी, अब मम्मी कर रही है। इधर हो चुकी है धुलाई पूरी, वहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अभी गाड़ियों के पीछे कूड़ा है, तो बाल्टी पानी भर के तब डालेंगे। इधर भी कर दिए, बस इतने इतने में, बस थोड़ी सी लास्ट में छोड़ दी, क्योंकि फिर वहाँ से ना पानी नहीं निकलता। जैसी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, पानी नहीं निकलता इधर, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। जाली आली लगी है सब कुछ, लेकिन पानी नहीं निकलता, भर जाता है इसमें पानी। और अब तो इसे ना ब्लॉक और करवा दिया उसे सीमेंट से। पहले तो जरा खोल के ना इसको खोल देते थे, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी चला जाता था इसके अंदर, अब नहीं जाता। कोमल उसके पीछे से डालो, उस पीछे वाली बाल्टी के पीछे से, यहीं से एकदम जोर से डालो, यहीं से ऐसे ही। हाँ, और एक बाल्टी और ले लो, एक बाल्टी इधर से डाल देना, तभी निकल जाए। कितनी गंदगी निकल रही है। अब ये वाला पानी निकले तब तो काम चले। कोई डंडी वंडी लाएं ढूंढ के, तब इसको करें। वैसे तो कपड़े वपड़े धुल गए हैं, मम्मी डाल गई इधर अपने कपड़े धुल के। कोई डंडी वंडी देखे, मम्मी पूरे पीछे तक झाड़ू लगा के गई, पूरे इधर तक साफ सुथरा करके। कोई डंडी दिख ही नहीं रही इधर, एक छोटी सी डंडी नहीं दिख रही यार, दिख जाए। हाँ? एक डंडी नहीं दिख रही कोमल, छोटी सी डंडी अंडी कछु होती। हाँ बस। दोपहर 3 बजे तक इंतजार किया खाने पर, तब जाके हस्बैंड आए हैं। मम्मी से बार बार बोल रही थी कि खाना खा लो खाना खा लो, लेकिन मम्मी जी हस्बैंड का इंतजार कर रही थी कि आ जाएं, तब साथ में ही मिलकर खा लेंगे। सुबह नाश्ता हुआ था, खिचड़ी बनाई थी, तो मम्मी ने खा ली। अब आए पतिदेव खाना खाने। समय हो रहा है 3:18। 3 बजे आ गए थे, खाना पीना खा लिया है और धुलाई हो जाती है तो अच्छा तो लगने लगता है। लेकिन बस इसमें से ना इधर से पानी नहीं निकलता, उस वजह से दिक्कत होती है। फिर पता बड़ी मुश्किल से यहाँ का सारा पानी निकाल के ना उस साइड से बाहर निकाला था। लेकिन अब ना साफ सुथरा लग रहा है पूरा, इधर से और उधर तक अच्छा लग रहा है। तो बस पतिदेव जा रहे हैं अभी खाना खा के, फिर दोबारा से अपने काम पे। मैं गेट लगा दूँ, फिर उसके बाद तसल्ली से बर्तन वर्तन पड़े, एक मन कर रहा है धुल लूँ, एक मन कर रहा है बाद में धुलूंगी। मैं सोच रही हूँ कि धुल ही लूँ, फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से सोऊंगी। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दही मछली सादा माल दिया है उतार कर, हम्म। सास का बना हुआ भी है। कभी कूद रहा है, वैसे कूद के नहीं निकलते हैं। सास का लाड़ प्यार मिल रहा है अभी इस समय, हैं? इस समय सास का लाड़ प्यार मिल रहा है। कहा गया पूछो, हम्म। अगला मुझसे बुरा नहीं हैं?
बुरा नहीं मानता, इसीलिए मैं कह देता नहीं और किसी से कहता भी बहुत नहीं। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बच्चों की तरह है, चलो कह दे, कोई नहीं। अब आराम से खाया है। अब ये समय है शाम का, समय हो रहा होगा 7:45 बजे का समय है। तो दिया बत्ती हो चुकी थी और उसके बाद मैं लग गई हूँ इधर काम करने के लिए। कपड़े पड़े हुए थे, आज वॉशिंग मशीन लगाई थी ना, तो सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो उन सारे कपड़ों को फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। और इस समय कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं, कम भी हो गए हैं, ज़्यादा भी हो गए। अनिल अब्बू चले गए तो उनके कपड़े कम हो गए, मम्मी आ गई तो फिर उनके कपड़े बढ़ गए। और कपड़े फैले पड़े रहते हैं ना, तो फिर और भी ज़्यादा घर मैसी मैसी सा लगता है। तो सोचा कि चलो साथ के साथ ना इन्हें मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। कुछ कपड़े मम्मी ने फोल्ड करके रख दिए थे और कुछ ऐसे ही रखे हुए थे, तो उन सारे कपड़ों को रखा। बीच में ही ना तकिया भी गर्म किया मम्मी के लिए, क्योंकि उनके पैरों में दर्द होने लगा। और यहाँ पे लवकुश कांड मम्मी ने लगवा लिया था। वैसे तो मैं कथा लगा रही थी, लेकिन वो बोली कि नहीं, लवकुश कांड लगा दो। और अब देखो लवकुश कांड देखते हुए उनकी क्या हालत हुई है। सो फ्रेंड्स, इधर हो चुका है मम्मी का रो रो कर बुला हाल। जो देखो मम्मी ने अपनी आंखें कैसे सुझा ली है रो रो के 3 घंटा में। मम्मी के लिए लगा दी थी इधर रामायण, और रामायण देख देख के मम्मी बस तब से रो ही रही है। लवकुश लीला से स्टार्ट हुआ था और अब इसकी पूरी समापन है। तब से कम 8 से 10 बार रो चुकी है। इधर आ चुके हैं पतिदेव, चलो खाना बनाए। भूख लगी है। वो डालना वहां में जी। कैसी हाथ की बनाए कि वैसी ही सादा है? सादा ही है। चलो सब्जी कड़ी है, चटनी तो तुम्हें कल मिर्च लग गई थी, मिर्ची छौंकी है। मिर्ची टमाटर नहीं, खाली मिर्ची। प्याज रखी है फ्राई, तुम कहो तो मामे 2 टमाटर डाल दे। हैं सवेरे मामे तो करेलन में ज्यादा प्याज होती, तो उन्होंने एक बचा ली थी, भाई 2 टमाटर डाल दे। चलो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, मम्मी अभी देखेंगे, पूरी समाप्त कर लेंगे उसके बाद। तो बस आ चुके थे पतिदेव और खाना भी बनाना था। तो बर्तन दोपहर में मम्मी ने धुल के रखे थे, तो सबसे पहले ना स्लैब को खाली कर ले रहे हैं, सारे बर्तन लगाए। और जब भी मैं अपनी गैस पे काम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं कपड़ा ना घुमा लेती हूँ पूरी गैस पे। वैसे तो गैस मेरी साफ़ ही रहती है, लेकिन फिर भी लगता है कि लाओ थोड़ा सा कपड़ा घुमा ले। तो तेल मैं बहुत ही कम डालूंगी, क्योंकि हस्बैंड के लिए मिर्ची टमाटर फ्राई होंगे, और जो प्याज है ना वो पहले से ही फ्राई की हुई रखी है, तो बस टमाटर ही डालने हैं। और आजकल के जो टमाटर है ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मैं जितनी भी बार टमाटर काटती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि अच्छे से तब मैं टमाटर को काटूँ। और मिर्चियों को भी धुल लिया था, तो उनको भी काट दिया था। और किसी ने रेसिपी पूछी थी, तो ये रेसिपी उन्हीं के लिए है। तो देखिए यहाँ पे ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, और उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। क्योंकि मेरे पास भुनी हुई प्याज थी, तो मैंने भुनी हुई प्याज डाल दी। अगर आपके पास भुनी हुई प्याज ना हो, मतलब होगी ही नहीं, मेरे पास तो रखी थी इसलिए मैंने डाल दी। तो आपको क्या करना है, प्याज को कट कर लेना है। सबसे पहले प्याज को इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है, उसके बाद टमाटर डालने हैं और मिर्ची डालनी है, हल्दी, हल्का सा नमक डाल के बस आप कवर करके छोड़ देना। पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी, और उस तरीके से ये जो मिर्ची है वो बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही टेस्टी मिर्ची बनती है। तो फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट किया था, मुझे अभी याद तो नहीं है कि क्या नाम था उनका, तो उन्होंने ना मिर्ची टमाटर की रेसिपी मांगी थी। तो बस यही रेसिपी है जो मैंने आपको बताई, बहुत ही सिंपल सी। शाम के समय अगर सब्जी बनाने का अगर दिल ना करे, तो इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे यहाँ हस्बैंड मिर्ची थोड़ी सी कम खाते हैं, तो मैं थोड़ी सी कम डालती हूँ। अदरवाइज अगर आपके यहाँ अच्छी खासी मिर्ची खाते हैं ना, तो आप डाल सकते हैं। और इसे ना आप रात में भी ले जा सकते हैं, पूरी पराठे के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए बस यहाँ पे बन चुकी है हमारी सब्जी, और जैसे ही बस ऑयल सेपरेट हो जाता है ना, बस ये सब्जी बन गई। अगर खट्टा थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं, तो इसके ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल दें, और बस हरा धनिया। देखिए मैंने ना यहाँ पे गैस बंद कर दिया, और जो मेरी सब्जी है ना वो बन चुकी है। तो बस आटा भी मेरा इधर लग चुका है। अब फटाफट से गर्मा गर्म रोटी सेकते हैं, और हस्बैंड को, मम्मी जी को खिलाते हैं। और बेटी की यहाँ पे आके इस तरीके से रोना, मम्मी जी इस तरीके से रो रही है, पिछले 3 घंटे से लगातार रो रही है। और मुझे पता था, वो बोल रही थी, मैं राजन जी की उनको कथा सुना रही थी, और तभी उनको देख गया लवकुश कांड, तो बोली थी
कि ये लगा दो। मुझे पता था उनका यही हाल होने वाला है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। तो चलिए अब फटाफट से बनाते हैं रोटियाँ, दोनों लोगों को खिला देते हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं पड़े, अभी शाम के समय चाय बनी थी तो बस इतने ही बर्तन है, अभी खाने पीने के बर्तन हो जाएंगे तो बस वही होंगे। तो लेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 3.5 घंटे का एपिसोड था, अभी आधे घंटे का बचा हुआ है, तो तब तक मैं खाना पीना खिला दूंगी। मेरी दिखी हुई है और बड़े बूढ़ों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो अच्छा तो मुझे भी लग रहा है बैठ के देखने में, लेकिन फिर काम भी तो करना है। तो चलिए मैं रोटी बनाती हूँ और गर्म गर्म दोनों लोगों को खिला देती हूँ। तो बस रामायण अभी कुछ बची हुई थी, मम्मी बोल रही थी कि आके देख लो तभी खाना खाएंगे। और मम्मी जी आज खाना खाने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है, बोल रही थी कि इसको पूरा देख लेंगे उसके बाद ही खाएंगे। 3-3.5 घंटे की पूरी रामायण थी, जिसमें से शॉर्टकट में मतलब उन्होंने सब कुछ बताया था, तो उस तरीके से। फिर हस्बैंड इधर आ गए थे, बोली थी कि तुम्हारी मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल है, और तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों की ना सेम ही आदत है कि छोटी छोटी बातों पर रो जाती हो, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हो, दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझती हो, और टीवी में देख देख के ना मतलब मम्मी किस तरीके से रो रही है। तो हस्बैंड उसी बारे में बता रहे हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, हम लोगों में जैसा दिल है ना वो हर किसी का नहीं होता। तो हस्बैंड हंस रहे थे, बोले ऐसे दिल से तो राम ही बचा, इसलिए हाथ जोड़ रहे थे। बेनो कह रहे कि हम अब चाहे जहाँ जाते हैं तो आदमी हमारे पाँच छुआ तो है। लो न गाते देख ले तो 15 मिनट की रहने लगे ही उन्हें। रोटी खा दो, रोटी खा ले तो मैं रोटी चिंता मत करो हमारी सूख जी ठंडी बन गई रोटी। हनुमान जी के कैसा, हनुमान जी के वो देखा जाता है। लगा देंगे देख लेते हैं कभी, आज तो सोए लेंगे दिन में 1 घंटा। नहीं हाँ तो ठीक है। आज 2 भी था, कैसे हनुमान जी दो भी था।